देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासती खबरों के बुलेटिन में मैं हूं नौशीन। खबरों से पहले देखते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन समत नजा। तिरमिज़ी शरीफ। जो शख्स खामोश रहा उसने नजात पाई। सुखनेरा 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 सुखनेरा। खबरों की शुरुआत में एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। मुखफ़िल मकानात में सरक़े का इर्तिकाब करने वाली टोली बेनकाब, हैदराबाद पुलिस का कारनामा। हैदराबाद के दुर्गम चेरू केबल ब्रिज पर हुआ पहला कार हादसा। और फिल्म स्टार पवन कल्याण ने किया हैदराबाद मेट्रो का सफर, शायकीन हुए हैरतज़दा। रुख करते हैं तफसीली और अहम खबरों की जानिब। कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने आज एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए मुक़फ़िल मकानात में सरक़े का इर्तिकाब करने वाली टोली को बेनकाब करने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि आमंगल से ताल्लुक़ रखने वाले विनोद कुमार, जो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, अपने साथियों शकील और राजेश के साथ मिलकर मुक़फ़िल मकानात को निशाना बनाते हुए चोरियां किया करता है। इस पर 2017 में PD एक्ट के तहत जेल भी भेजा गया था। इसके बावजूद चोरियां वो कर रहा था। इसको हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए इस पर दोबारा PD एक्ट लगा दिया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इसके पास से 35 तोले सोना बरामद किया गया है। and number 16 in the world. ఈ సందర్భంలో all the donors, private citizens, resident welfare association, chamber of commerce, businessmen, అందరు కాంట్రిబ్యూటర్స్ కి నేను సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి చాలా థాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఈ రోజు ఇంకా ఒక డెవలప్మెంట్ ఉంది. నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్ జీ బాప్జీ కైండ్లీ పైకి రండి. మీ అందరికీ తెలుసు, పైకి రండి. మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కి ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ కి ఒక సోల్ ఉంది. హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కి సోల్ అంటే సెన్సిటివిటీ ఫర్ పబ్లిక్. దట్ ఈస్ ద సోల్ ఆఫ్ పోలీసింగ్. విదౌట్ సెన్సిటివిటీ పోలీసింగ్ కి అంటే స్ట్రెంగ్త్ లేవు. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ సెన్సిటివిటీ ఫీలింగ్ ఇప్పుడు మధ్యలో జీ బాప్జీ లాగే కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్ చాలా మంది ఉన్నారు మన సిటీలో. हैदराबाद के माधापुर रोड नंबर 45 से दुर्गम चेरू केबल ब्रिज पर आने वाली एक तेज रफ्तार कार आज केबल ब्रिज के रोड डिवाइडर से टकरा जाने की वजह से हादसे का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से कार का टायर फट पड़ा और कार उलट गई। केबल ब्रिज पर यह पहला हादसा रौनमा हुआ है। अचानक हुए इस हादसे की वजह से 2 मोटरसाइकिलों को भी नुकसान हुआ है। कार में सवार अफराद को हल्के जख्म आए हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फौरी हरकत में आते हुए कार को वहां से हटा दिया गया। पुलिस इस खुसूस में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है।
मशहूर तेलुगु अदाकार पावर स्टार कहलाए जाने वाले पवन कल्याण ने आज एक फिल्म शूटिंग के सिलसिले में हैदराबाद मेट्रो का सफर किया। अचानक अपने चहीते हीरो को अपने दरमियान देखकर मेट्रो मुसाफिरीन की खुशी की इंतहा ना रही। पवन कल्याण के हमरा मशहूर तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर दिलराज भी मौजूद थे। पवन ने इस मौके पर मुसाफिरीन से बात की है। रियासत में ज़्यादा बारिश की वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन हुकूमत किसानों को राहत पहुंचाने में नाकाम हो गई है। इन ख्यालात का इजहार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी व तेलंगाना इंचार्ज मानिक्यम ठाकुर ने ज़िले रंगारेड्डी के मोइनाबाद मंडल के मुख्तलिफ मकामात पर किसानों से बात करने के दौरान किया है। इन्होंने हालिया हुई ज़्यादा बारिश की वजह से फसलों को हुए नुकसानात के मुतालिक किसानों से बात की और हालात का जायज़ा लिया है। ये बकेट चले गए, खराब हो गए, खराब हो गया। ఇల్లు కట్టుకొని బిల్డింగ్లలో వాడుంటాడు మనల్లేమో ఇట్లా అమ్మా ధర ఇస్తాము పత్తి పెట్టుకోండి అని మాకు చెప్పిర్రు. చెప్తే సరేలే మన గవర్నమెంట్ కదా చెప్పింది అని మేము గిట్టుబాటు ధర వస్తుంది అని పత్తి పెట్టుకున్నాము. పత్తి పెట్టుకోవడం వల్ల ఏమీ లాభం లేదు. అంత వర్షాల వల్ల నష్టపోయి కాయగూడంగా కాలేదు, పత్తి విప్పడం లేదు, తీయడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. కానీ ఇంత వర్షాల వల్ల ఇంత నష్టపోయాము. కనీసం పబ్లిక్ కనీసం మన ముఖ్యమంత్రి గారు కనీసం రైతులు ఎలా ఉన్నారు, ఇన్ని వర్షాలు పడి పంట నష్టం ఎలా వచ్చింది అని ఏది చూడడం లేదు. చెప్పడం ఉంది కానీ ఇయ్యడం లేదు, చూడడం లేదు. రైతులం చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం ఈ సంవత్సరం. అయితే మీకు ఎకరానికి ఎంత ఇవ్వాలని కోరుకుంటారు మీరు? మేము ఎకరానికి ఒక 8,000 10,000 లోపు ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాము. దాదాపుగా 50,000 పెట్టుబడి పెట్టామండి. మేము 50,000కు కనీసం ఒక 10,000 కూడా మాకు వచ్చేటట్టు లేదు. కనీసం एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार बाबूजी जो एबिट्स रोड पर अपने ड्यूटी अंजाम दे रहा था, देखा कि एक एम्बुलेंस भारी ट्रैफिक में फंसी हुई है। जब इसने ये देखा कि इसमें एक मरीज मौत व ज़िस्त के आलम में मुब्तला है, तो इसने 2 किलोमीटर तक एम्बुलेंस के सामने दौड़ते हुए इस एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया है। इस तरह इस मरीज़ की जान बचाने में इन्होंने अहम रोल अदा किया है। इसका वीडियो समाजी राब्तों में इतना मशहूर हुआ और सब नेटिजन्स ने इसकी खूब सताइश की है। महकमा पुलिस ने भी इस पुलिस जवान को तहनीत पेश की है। आज शमशाबाद एयरपोर्ट पर फिल्मी अंदाज में एक वाक़या पेश आया है। एयरपोर्ट पर एक नौजवान को कस्टम अहदेदारों ने गिरफ्तार कर लिया है।
दुबई से आ रहे इस नौजवान का कसूर ये था कि इसने फिल्मी अंदाज में सोने के छोटे छोटे टुकड़े करते हुए अपनी जीन्स पैंट में सिलवा कर जुमला 71 ग्राम सोना ला रहा था, लेकिन कस्टम ओहदेदारों ने इसको धर दबोचा। बादशाह इसको राजीव गांधी RGIA पुलिस के हवाले किया गया है। नाज़रीन, बुलेटिन में यहाँ वक्त तो चला है मुख्तसर से ब्रेक का। शख्सियत ऐसी जिन्हें देखकर आप भी मुतासिर होंगे। उनकी राह पर आप भी चलने लगेंगे। जो अपने सफरे हयात में कभी रुके नहीं, जो कभी थके नहीं, वो आगे बढ़ते ही गए और कामयाबी उनके कदम चूमती गई। हम आपसे ऐसे ही शख्सियत से मुलाकात करवाते रहेंगे। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम एक सफर कामयाबी का। आपके अपने अशरफ ज़ीशान के साथ सिर्फ और सिर्फ सिटी इंडिया टीवी पर। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। आजकल नौजवान कुछ इस कदर बेरारवी का शिकार हो रहे हैं कि इन्हें अपने पराये का फ़र्क ही नहीं पता है। जी हाँ नाज़रीन, नरीडमेट इलाके में कुछ दिन कबल वलैया नामी एक ज़ईफ़ खातून के घर चोरी की शिकायत नरीडमेट पुलिस को मौसूल हुई थी, जिस पर पुलिस ने तहक़ीक़ात का आगाज़ किया तो नतीजा ये निकला कि इस चोरी का इर्तिकाब करने वाली कोई और नहीं बल्कि इस खातून की नवासी पेट्रिशिया ही है। पुलिस के मुताबिक पेट्रिशिया उसी इलाके के अजय नामी एक नौजवान के साथ इश्क में मुब्तला थी और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इसने अजय के साथ मंसूबा बनाकर अपनी ही नानी के घर चोरी की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया है। जामियतुल मोमिनात में कायम करदा ग्रेजुएट कानून साज कौंसिल फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों के इंदराज के लिए कायम करदा मरकज़ का मौलवी मोहम्मद वहीद अहमद एडवोकेट ने दौरा किया है। इस मौके पर इन्होंने नामों के इंदराज के काम की निगरानी की है। इस मौके पर इन्होंने बताया कि जामियतुल मोमिनात के इस मरकज़ से कसीर तादाद में ग्रेजुएट्स ने इस्तिफ़ादा हासिल किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि इन इंतखाबात में भी TRS की कामयाबी यकीनी है। हुसैनी आलम कोका की टटी के इलाके में आज इलाके के नौजवानों की जानिब से सदर फ्रांस मैक्रोन के खिलाफ उनके मुखालिफ इस्लाम बयानात के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया गया है। एहतजाजी नौजवानों की जानिब से मैक्रोन की तस्वीर को सड़क पर चस्पा किया गया और मुखालिफ मैक्रोन व मुखालिफ फ्रांस नारे बुलंद किए गए। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वाजिद की ये रिपोर्ट। लो भाई, लो भाई, लो बड़े भाई, भाई 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 एक मिनट आपको लग जाएगा। टेक रेस्पेक्ट, यानी ये मगरिब की तहजीब है। मगरिब से मुराद वेस्टर्न कंट्रीज़ को जिसको बोलता है, जिसको यूरोपियन नेशंस कहा जाता है, उसमें एक फ्रांस भी है। अब तक आलमी तौर पे 2 जंगें हुई और दोनों में फ्रांस का पार्टिसिपेंट है। और ये भी बैनुल-अक़वामी सतह पर मुसलमानों से छेड़खानी करना, दुनिया को जंग की तरफ माइल करना है, तीसरे बैनुल-अक़वामी जंग की तरफ माइल करना है। आप गूगल पे सर्च करिए हु इज़ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी फॉर एवर बोल के देखिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता। आप हमारे जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप हमारे फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुँचा सकते। बैनुल-अक़वामी कानून भी यही आपको मैसेज देता और हमारा
हिंदुस्तानी कानून भी यही है। हमारे फादर ऑफ द नेशन गांधी जी भी यही बोले कि अगर सदी की या रोए ज़मीन पे कोई अगर मुअज़्ज़िज़ और सबसे मुतबर्रिक शख्सियत है तो हमारे आखिरी पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे को गुरूर है कि हम उम्मत मुहम्मदिया में पैदा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी पे मरेंगे। और हमारे लिए सबसे पहले अगर कोई मुकद्दम चीज़ है तो हमारे आखिरी नबी की इज़्ज़त वो एहतराम है। मैं हिंदुस्तानी भाइयों से गुजारिश करता हूँ, बिलखुलूस मेरे हिंदू भाइयों से, कि फ्रांस का बाइकाट करे, फ्रांस की तमाम अशिया का बाइकाट करे, हिंदुस्तानी चीज़ों को इस्तेमाल करे, हिंदुस्तानी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे। हमारे पास मेकअप का सामान है, हर वो चीज़ है जो फ्रांस से आ रही, तो हम हमारी माशियत को भी जो है मजबूत कर सकते हैं, हमारी माशियत मुस्तहकम हो सकती। लिहाजा तमाम हिंदुस्तानियों से, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम भाइयों से गुजारिश है कि सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तानी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। फ्रांस यूरोपियन कंट्रीज़ का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करे। हम सब चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे नबी की शान में गुस्ताखी, बेअदबी, खुदारा हमारे दिल को तकलीफ़ न पहुँचाए। कोई हम 2-5 भी नहीं है, और इंशाल्लाह दुनिया देखेंगी कि फ्रांस का अंजाम क्या होगा। इंशाल्लाह आज नहीं कल नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल अल्लाह ताला उसको बर्बाद, फना व नीस्तो नाबूद। अलजुबैल कॉलोनी में आवाम को राहत नहीं बल्कि सफाई मुलाजिमीन का इंतज़ार वो कर रहे हैं, क्योंकि सैलाब की वजह से आए कीचड़ के यूं ही रहने से ताफुन फैल रहा है और आवाम वापस आकर अपने घरों में रहने से कतरा रही है। हालांकि अवामी मुंतखबा नुमाइंदे इस खुसूस में काम कर रहे हैं, लेकिन बल्दी अमला मुस्तैद नज़र नहीं आ रहा है। मकामी अवाम का कहना है कि सबसे पहले इस कीचड़ को यहाँ से निकाला जाना चाहिए। ये हमारे को घर बना दिए बोलते, वो रास्ता हटा दो, वो घर हटा तो हमारे को रास्ता होता जाने को बाहर, हमारी गली पूरी बंद करके रख दिए। वो बोलो आप लोग। अब हमारे जो नकीब मिल्लत है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है हमारे को बुला के 2009 में शाहनवाज साहब के किंग फंक्शन हॉल में बुला के हमारे को क्या बोले, आप लोग आपके घरा दे दिए तो आपके घर में कभी ही पानी नहीं आता। बोले पूरी लाइन हमारे को कोने से लेके ये कोने तक पूरे घरा दे दिए। 4 घरों की तरफ से जो है 17 मीटर का नाला करते बोल के बना के हम पूरे दे दिए। आज 11 साल हो गया वो नाला अभी तक वो खाली मुंह के सामने रख दिए, उससे पूरी बस्ती हमारी डूब गई। अगर वो नहीं रहता तो हमारा पानी सीधा चले जाता था, कोई बच्चों का किसी का नुकसान नहीं होता था। हम फिर भी आज भी यही गुजारिश कर रहे जो 2009 में हमारे से वादा करे थे, अब तो अभी वो वादा पूरा करके 17 मीटर का करो बोल रहे, मगर अभी भी लैंड ग्रैबर्स उसको क्या कर रहे, 17 मीटर का नहीं है 15 मीटर का नाला है बोल के उस पर इशू बना के कब्जे करके होटल डाल के बैठे हुए हैं। इस वास्ते हम यही रिक्वेस्ट कर रहे KTR साहब रहो कि KCR साहब रहो कि असदुद्दीन अवैसी साहब रहो, अकबर साहब रहो, मौजम खान MLA साहब रहो, उनसे भी यही गुजारिश कर रहे कि हमारे को ये नाले का रास्ता सही बना के दे दिए, हमारे को ब्रिज सही बना के दे दिए तो हमारे कोई परेशानी नहीं होती। बस यही हमारी आखिरी अपील है। जो लैंड ग्रैबिंग जो बोल रहे हैं आप, किसी का नाम बता सकते हैं आप, कौन करे लैंड ग्रैबिंग? बता सकते बोले तो मालूम है, बड़े लोगों को पूरों को मालूम है। अब हम बताने का क्या है, अब ये जो घर वाला है उन्हें उसका अता है ना पता है, उसमें खाली 2 लोगों को उतार दिए किराएदार है बोल के, मगर उन्होंने रह रहे जिसकी ज़मीन है उन्होंने कहा कि बाहर रहते कहते उन्होंने हट रहे नहीं कर रहे नहीं, वो गली का रास्ता खुल रहा नहीं। हमारा गली का रास्ता है सो बीच में घर बना दिए सो है, वो आप जो घर दिख रहा है ना वो घर को हटाने लगा है तो हमारे को रास्ता होता। बस यही बोलना है हमारे को, और कुछ भी। अब ये जो है यहाँ के आवाम का कहना है कि यहाँ पर जैसे इतने परेशानियाँ हो रही पानी की वजह से, तो ये कॉर्पोरेटर साहब तक आप ये बात पहुँचाएं। कॉर्पोरेटर साहब को ये इनसे पहले के कॉर्पोरेटर साहब बशीर साहब थे, उन तक भी पहुँच गई। पूरे घरों को जो है जो गरीब था उसको चेका दिए, तोड़ दिए। जिसका ने जो ज़रा पावर था उन्हें क्या करा, उसको चेक नहीं लेके अपने हिसाब से 11 साल 12 साल से रोक के रखा, आज तक भी पेंडिंग पड़े हुआ है उसको। तोड़ दे ऐसा बोल के तोड़। तो क्या बोले आप, बोलो। याल पहले क्या है बोले तो जो गरीब लोग थे उन लोग क्या है असद साहब की बात पे घर अपना दे दिए, हैंड ओवर कर दिए, और जो 80,000 रुपये लेके पूरे घर अपने दे दिए, वो कंप्लीट कर दिए लाइन। मगर जो आगे का जो पावरफुल लोग थे उन लोगों को क्या कर दिए, छोड़ दिए। बस अब यहाँ तक लाके हाल्ट कर दिए। कभी भी बोले हर बार पानी आता, जब भी बोले तो आओ देखेंगे करेंगे चल रहा, देखेंगे करेंगे चल रहा बोल के आज पूरी बस्ती को डुबा दिए। तो इसके जिम्मेदार आप किसको ठहराना चाह रहे हैं?
जिम्मेदार जो है ना ये घरा वाले हैं। ये जो घरा जो रस्तों में बना लेके बैठे हुए ना, उनसे ये जिम्मेदारी हो गई। सो है बल्दिया एक, जीएचएमसी एक है। कभी भी जो है जीएचएमसी को बोले तो वो लोग, कभी भी क्या बोले तो कोर्ट में केस है, हम क्या करना बोल के वो लोग बोलते। ये लोग बोले तो हम कहीं को हटते रास्ते में से, हमारे को पैसे नहीं दिए बोल के उन्होंने बोलते उनका चेक रखे हुआ है, आके ले लेके जाओ बोल के बल्दिया वाले बोलते। इन्होंने चेक लेते नहीं। अब ये बीच में क्या है बोले तो ला महाला पूरा हम जो बसे हुए हैं सबको परेशानी उठाना पड़ रहा है। यहाँ पर बहुत सारी हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई और आप लोग खुद देख सकते हैं कि पानी कहाँ तक आ गया था। और 2 दिन तक तो हम लोग बहुत परेशान थे, कोई निकालने वाला नहीं था हम लोगों को। एक कपड़े से हम लोग घर छोड़ के चले गए। यहाँ पर दरवाजे सब खुले थे, कोई बचाने नहीं आया। यहाँ तक कि बोट नहीं आई, क्रन नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए और इनफैक्ट अब तो ये गंदगी इतनी हो गई कि छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। तो मेन ये गंदगी साफ़ होना, बच्चे क्योंकि बीमार होते। अब तो कोरोना का चल रहा ना, उसकी वजह से सारे बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे बहुत है ये गली में, ये बस्ती में, और प्रेग्नेंट लेडीज़ भी बहुत हैं यहाँ पर। तो इस वजह से मेन ये गंदगी साफ़ होना और जो नाले की जो प्रॉब्लम हो रही ना, पीछे से हम लोगों के घर भी तो पूरे ले लिए हम लोगों के पास से, बट वो काम पूरा होना तो वो नाले का जो पानी जितना भी है ना वो हम लोगों की तरफ नहीं आता। जितने हमारे घर लेके हम लोगों को जो घर दे दिए ना बच्चे सो, उस नाला जो नहीं बना रहे ना वो नाला भी कंप्लीट बनना चाहिए। अब ये जितना भी आप लोगों को परेशानियाँ है कॉर्पोरेटर साहब तक पहुँचा ये परेशानियाँ? अब क्या है, आते देखते चले जाते, कोई आते नहीं। अभी तक तो हमारी गली में कोई आके पूछते नहीं। कॉर्पोरेटर ये फर्स्ट टाइम है। ये क्या नाम है कॉर्पोरेटर से? अब वो नाम तो मैं किसी का नाम भी न मालूम, आप लोगों को नाम भी न मालूम। अब वो किसी का नाम लेना सही नहीं रहेगा ना। मैं हाशिमाबाद नाले के नीचे के एरिया से मैं बात कर रहा हूँ। ये 13 से लेके आज तक ये जो ये नाला यहाँ पे बह रहा है, ये मैनुअल से हम तकरीबन हमारे कॉर्पोरेटर साहब को, मोतीलाल साहब को भी और इंजीनियर नवीन साहब को भी कई बार हम व्हाट्सएप पे भेजे और उनको कॉल भी करे। अब तक उन लोगों का रिस्पांस नहीं हो रहे। अब तक ये नाला जो भी है नाला ये मैनुअल्स पूरे भर जा के यहाँ पर पानी पूरी गंदगी पानी पूरा इसके अंदर आ रहा है। कोई लीडर साहब कोई हमारे को यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे तकरीबन पूरे 150 लेके 200 आवाम है। यहाँ पे पूरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये गंदगी से बीमारी से इन लोगों वो कर रही। मैं ये सबसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो गंदगी है ये जो कॉर्पोरेटर साहब भी और जो जीएचएमसी के वालों भी वो रिस्पांस हो के इसका जो क्लीन करना है, सैनिटेशन करना है, कोई भी नहीं करे ये गली में। और जो नाले का जो काम रुका हुआ है, थोड़े जने जो क्या करे वो जितना वो इससे पहले टाउन प्लानिंग वाले करे वो मार्किंग भी नहीं करके वो नहीं गिराए, नाला भी नहीं बढ़ा रहे। तकरीबन हम लोगों को यह 9 फीट तक यहाँ पे पानी आके हमारा फर्नीचर, हमारे कपड़े, हर चीज़ हमारे से नुकसान हो गए। और यहाँ पे सीएम का रिलीफ फंड भी यहाँ पर 4-5 घरों को भी अभी ड्यू है, देने का है, अब तक नहीं मिला है। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि सीएम साहब से भी और कॉर्पोरेट साहब से भी, तमाम आवाम से ये मैं कर रहा हूँ कि ये गरीब बस्ती है, रोज़ का रोज़ करके खाने आपका विजुअल लगाइए, यहाँ से लेके वहाँ तक है। यही तमाम ये पूरा अब तक जो भी क्लीन करे जमात वाले करे, कि जीएचएमसी वाला आज तक नहीं आया यहाँ पे। हम फ़ोन कर करके यहाँ के थक जा रही। मैं जीएचएमसी साहब से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कमिश्नर बताए, हम फ़ोनों पे भी भेजे, व्हाट्सएप पे भी भेजे, आ रहे और क्या बोले, अब तक नहीं आ रहे उन लोग। आ रहे बोले अब तक नहीं आ रहे। अब तक हमारे कॉर्पोरेटर साहब हमारे को उनकी सूरत भी हमारे को नहीं दिख रही। कैसे क्या वोटों के वास्ते आते, मगर हमारे घर के परेशानी के वास्ते कोई भी नहीं आ रहा। ये क्या है? ये पानी के अलावा इससे पहले अगर कुछ सहूलत आपको पहुंचा है? इससे पहले सीएम फंड दिए 10-10 हज़ार रुपये, थोड़े जनों को भी यहाँ पे नहीं मिला, अभी मिलने वाले हैं। वो भी आप लोगों सब आके चेक करिए, देना है। मैं पहले कर रहा हूँ जो भी इसका रिस्पॉन्स है पहले उनको सस्पेंड करना है, क्योंकि ये KTR साहब ये बोल रहे हैं कि नाला का ये काम होने दो। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली डी श्रीधर बाबू कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। इनका अमला भी वायरस से मुतासिर है। ये तमाम क्वारंटाइन हो गए हैं और इन्होंने अपने मिलने जुलने वालों से अपील की है कि वो भी अपना टेस्ट करवा लें। आज भैंसा ज़राई मार्केट कमेटी के आदिलाबाद ब्रांच के CCI अहाते में की जानिब से कपास की खरीदी के मरकज़ का इफ्तिताह रुकन असेंबली मधुल जी विठल रेड्डी ने किया है। इस मौके पर रुकन असेंबली ने कहा कि हुकूमत की जानिब से
हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है कि काश्तकारों को फसलों को अच्छे दाम खरीदे जाए और रास्त किसान को ही इसका फ़ायदा पहुँचे और रकम रास्त किसानों के बैंक अकाउंट में ही जमा हो। इस मौके पर CCIAD श्रीनिवास और सेक्रेटरी भैंसा ज़राई मार्केट कमेटी में मीडिया को मुखातिब करते हुए कहा कि काश्तकारों की CCI की कपास इस साल अच्छी कीमत में की जानिब से 5,825 रुपये फ़ी कुंटल कपास खरीदी जाएगी। भैंसा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शकील की ये रिपोर्ट। మంచి గట్టిగా గవర్నమెంట్ రేట్ అయితే మాకు అది నచ్చింది. ఎన్ని కుంటలు తీసుకొచ్చారు మీరు? మేము 7 కుంటలు. ఏ ఊరు మీది? దేగం. CCI ద్వారా మీకు నచ్చిందా? గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ద్వారా నచ్చింది. ఓకే, మీరు సార్ చెప్పండి. 72 కుంటలు. 72 కాదు అంటే గవర్నమెంట్ CCI ద్వారా మీకు నచ్చిందా సార్? నచ్చిందనే ఇన్ని రోజులు ఆగింది. ఓకే 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 సార్. ఈరోజు బైసా పట్టణంలో కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా పత్తి కొనుగోలు మొదలుపెట్టడం ప్రారంభించడం జరిగింది. గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు రావడం జరిగింది. సో బైసా పట్టణంలో 18 జిన్నింగ్లను CCI సెంటర్లుగా నోటిఫై చేయడం జరిగింది. సో రైతులందరూ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలి. సో రైతులు అమ్మకానికి వచ్చినప్పుడు 8 నుంచి 12% మాయిశ్చర్ ఉండేటట్టు చూసుకొని వారికి సంబంధించిన ధృవీకరణ పత్రాలతో రావాల్సిందిగా మేము బైసా చుట్టుపక్కల ఉన్న రైతులందరికీ కోరడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. ఏదైతే ఈరోజు బైసా వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీలో గౌరవనీయులు రెడ్డి ఎమ్మెల్యే గారు ప్రారంభించడం జరిగింది. రైతులు కూడా ఏదైతే కాటన్ తీసుకొచ్చే ముందు తేమ శాతం 8 కంటే మించకుండా 12 లోపు తీసుకురావాలి. వచ్చే ముందు ఆధార్, అదేవిధంగా పట్టా పాస్బుక్, అదేవిధంగా మరి బ్యాంక్ అకౌంట్ క్లియర్గా కనిపించేటట్టు జిరాక్స్ కాపీలు తీసుకొని రావాలి. మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే అక్కడ మీకు సంబంధించిన AEOs ఉంటాడు, అక్కడ మీకు ఆన్లైన్లో ఉందో లేదో మొదలే తీసుకొని వస్తే ఇక్కడ ఇబ్బందులు అనేటివి ఏం తలెత్తాయి. కాబట్టి మీరు ఒకసారి కాటన్ మార్కెట్ యార్డ్కు తీసుకొచ్చే ముందు అక్కడ AEO గారిని కలిసి మీ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయా లేదా తెలుసుకొని వస్తే మరి మీకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుందని తెలియజేయడం. సార్ కుంటల్కి ఎంత ధర CCI? కుంటల్కు 5,825, 8% మాయిశ్చర్ ఉంటే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఆ క్వాలిటీని బట్టి కూడా రేటు ప్రతి పాయింట్కు 58 రూపాయలు 25 పైసలు తగ్గించడం జరుగుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. जिले वखाराबाद तालुका परगी के तिंगलगुड्डा में 2 लारियों की फजर से पहले आपस में टक्कर हो जाने की वजह से दोनों लारियों के ड्राइवर शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। मकामी पुलिस ने तहकीकात के बाद इनको इलाज के लिए परगी सरकारी हॉस्पिटल रवाना किया है। इब्तदाई इलाज के बाद डॉक्टरों ने इनको हैदराबाद के लिए रवाना कर दिया है। परगी से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद माजिद की ये रिपोर्ट। अल-फलाह एजुकेशनल एकेडमी की जानिब से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ऑनलाइन क्विज़ का एहतमाम किया गया था, जिसमें कई तलबा ने हिस्सा लिया है, जिसमें 4 तलबा को इनाम का मुस्तहिक करार दिया गया है। सदर एकेडमी हाफिज़ मोहम्मद अकरम अब्बास ने औलिया तलबा की मौजूदगी में तलबा में तरग़ीबी इनामात और इसनादात तक़सीम किए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फलाह एजुकेशन एकेडमी में एक छोटी सी सेरेमनी रखी गई थी, जहाँ पर अल-फलाह एजुकेशन एकेडमी के तलबा ने पयाम हबीब यूट्यूब चैनल के ज़रिए ऑर्गेनाइज़ किया गया सीरत को इस कंपटीशन में हिस्सा लिया।
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तलबा को 3 तलबा को कंसोलेशन प्राइज़ मिला। मैं इस वक्त उन तलबा के सरपरस्त हजरात के साथ मौजूद हूँ। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो इस खुशी के मौके पर कैसा महसूस कर रहे हैं और अल-फलाह एजुकेशन एकेडमी के बारे में उनका क्या ख्याल है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आप बताइए, आपके बच्चे ऑनलाइन, एक तो अल-फलाह एजुकेशन एकेडमी में आपके तलबा बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर साथ ही साथ सीरत क्विज़ कंपटीशन का अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा नतीजा है, जो कि सबसे अच्छी बात ये है कि इस उम्र में ये लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानने का मौका मिला। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, सबसे पहले तो अल-फलाह एजुकेशन एकेडमी से जब से मेरे बच्चे जुड़े हैं, तो ये समझ लीजिए 6-7 महीने के लॉकडाउन के बाद से फिर से इस्लामिक एजुकेशन स्टार्ट हुई। तो उस वजह से तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मतलब जो सिलसिला रुक चुका था इन हालात की वजह से, वो सिलसिला फिर से शुरू हुआ, एजुकेशन स्टार्ट हुई, बच्चे मतलब फिर से वो डिसिप्लिन आया लाइफ में, और एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन और कुरानिक एजुकेशन, कुरान को पढ़ने का सही तरीका वो फिर से वापस आया। तो उसके लिए जिस टेक्नोलॉजी में ये काम हो रहा है, इनिशिएटिव हुआ है, उससे तो मतलब बहुत फ़ायदे हैं। और उसके अलावा ये जो सीरत क्विज़ जो ऑर्गेनाइज़ हुआ मतलब इन तलबा के लिए, उस वजह से जो बच्चों के अंदर जो शौक़ पैदा हुआ हुजूर की सीरत को जानने का, उनकी ज़िंदगी की जो अहम वाक़यात थे, हिस्ट्री थी, जो हम खुद मतलब अपने लेवल पे मतलब आज की डेट में भूल चुके हैं, तो वो बच्चे बहुत शौक़ से, बहुत एक्साइटमेंट के साथ उसको मतलब जब प्रिपेयर कर रहे थे। तो क्विज़ अपनी जगह पे है, लेकिन उस वजह से जो तालीम हासिल हुई, जो नॉलेज उन्होंने गेन किया, वो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो उसके लिए बड़ी खुशी हुई। हम लोग एज ए पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब एक प्राउड फील कर रहे हैं कि बच्चे मतलब आज की डेट में हमारे हुजूर की बारीकियाँ जान पाए उस वजह से। तो बहुत मुबारक हो आप लोग को ये इस कदम के लिए, इस इनिशिएटिव के लिए। इंशाल्लाह ताला ये कोशिश जारी रहेगी, और भी ऐसे क्विज़ होंगे इंशाल्लाह। एकेडमी से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो आगे हम उम्मीद करते हैं कि और भी पेरेंट्स सामने आएँ और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को इस्लामिक एजुकेशन दें। जो जिस दूसरी एजुकेशन दी जा रही है, उसी वजह से इसी प्लेटफॉर्म से एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है और मिलनी चाहिए। तो मतलब आप इत्मीनान बख्श हैं कि ऑनलाइन के ज़रिए जो इस्लामिक एजुकेशन आपके बच्चों तक पहुंच रहा है, आप उसके लिए इत्मीनान बख्श हैं? मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। हालांकि मैं ये बात नहीं बोल सकता नॉर्मल जो स्कूल एजुकेशन है उसको लेके, क्योंकि वहाँ पे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मतलब साथ बैठना पड़ता है कदम कदम पे, क्योंकि उसमें जो उसके जो अपने प्रॉब्लम्स हैं कि वो एक तो मतलब साइज़ ज़्यादा है बच्चों का, तो टीचर्स का अटेंशन उतना नहीं मिल पाता, तो इसलिए पेरेंट्स को साथ रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत लिमिटेड स्टूडेंट के साथ क्लासेस हो रही हैं जी, तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 1-on-1 अटेंशन मिल रहा है बच्चों को। तो हम लोगों को बच्चों के साथ बैठने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एजुकेशन, नॉलेज जब हम बाद में उनसे बात करते हैं, सीखते हैं, ये महसूस हो रहा है कि बहुत इफ़ेक्टिव मोड ऑफ एजुकेशन है ये। जैसे फेस टू फेस एजुकेशन नॉर्मली होता था, ये उतना ही इफ़ेक्टिव एजुकेशन है। और आई थिंक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जब हर फील्ड में हो रहा है, तो इस्लामिक एजुकेशन के लिए तो बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। बहुत मुतमईन है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह आपका। सर, आपके बारे में क्या ख्याल है? आपके तलबा हमारी एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं और सीरत क्विज़ कंपटीशन में अल्हम्दुलिल्लाह कंसोलेशन प्राइज़ मिला है, इसके बारे में आपका इज़हार ख्याल है? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो आप लोगों का इनिशिएटिव था अल-फलाह एजुकेशन सोसाइटी का, इस इनिशिएटिव से सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे सामने आई वो ये कि बच्चों के अंदर एक अलग तरह का इंटरेस्ट लेवल पैदा हुआ, जो इससे पहले हम कभी नहीं देखे। हालांकि काफ़ी टाइम से बच्चे अरबी को जा रहे हैं, लेकिन इस बार जो इंटरेस्ट लेवल्स पैदा हुए, जो बच्चे अपनी मर्ज़ी से और अपनी खुशी से इस क्विज़ की तैयारी करें और क्विज़ में पार्टिसिपेट करें, और अब आप जो इन लोगों को प्राइज़ वगैरह दिए हैं, उससे जिस तरह की उन लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। और जो आज तक इस तरह की चीज़ बच्चों के साथ कभी हुई नहीं, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत हम ग्रेटफुल हैं और आपकी शुक्रगुजार हैं कि आपने इतनी अच्छी सोच के साथ एक इतना अच्छा प्रोग्राम, एक इतना अच्छा इनिशिएटिव बच्चों के लिए लेके आए। हम आपको ज़रूर विश करेंगे कि आप आगे भी अपनी ये चीज़ बढ़ाएं। और हम भी जहाँ तक हम खुद कारोबारों में टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, बाकी की स्कूल की पढ़ाई वगैरह में टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं,
तो हमको इस्लामिक एजुकेशन के लिए भी टेक्नोलॉजी का उतना ही अच्छा यूज़ करना चाहिए, ताकि अपने बच्चे, हमारे बच्चे और हमारे कौम के दूसरे बच्चे सबको इसका फ़ायदा पहुँच सके। तो एक बार फिर मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आप इतना खूबसूरत इनिशिएटिव लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। हम गुजारिश करेंगे ऐसे ही कि आप लोग हमारी ऐसे ही हिम्मत अफजाई करते रहें, और जो आप हजरात के जो एक्सपेक्टेशन है हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे से अच्छे तरीके से हम फुलफिल कर सकें। और मैं तमाम दोस्तों को भी ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास लेडीज़ टीचर मौजूद है, उम्र की हमारे पास कोई क़ैद नहीं। स्टार्टिंग एज हमारी एकेडमी में एडमिशन के लिए कम से कम 6 और 7 ईयर्स का होना है। उसके बाद हमारी एकेडमी में उम्र की कोई क़ैद नहीं। जो हजरात वर्किंग एम्प्लॉयज़ है, मेन और वुमेन, वो लोग भी हमारी एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। हमें कॉल करने के लिए हमारा नंबर डायल करें 9441100503। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या फिर 995999000714 पर। तो देखा दोस्तों आपने, ये थे वो पेरेंट्स जिनके तलबा हमारे साथ एकेडमी में जुड़े हुए हैं, और इन लोगों ने सीरत क्विज़ में पार्टिसिपेट किया और इनामात को हासिल किया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बुलेटिन के अख्ताम से पहले डालेंगे एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। मुख़फ़्फ़िल मकानात में सरक़े का इर्तिकाब करने वाली टोली बेनकाब, हैदराबाद पुलिस का कारनामा। हैदराबाद के दुर्गम चेरू केबल ब्रिज पर हुआ पहला कार हादसा। और फिल्म स्टार पवन कल्याण ने किया हैदराबाद मेट्रो का सफर, शायकीन हुए हैरतज़दा। आईने दक्कन की खबरों का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक़ की आवाज़। देनौशीन को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।